ये गरीबी बेबसी पांडे बिठा कर रख देना, मेरी बात को याद रखना। ना कच्चे मकान होंगे, ना किसी आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, मेरी बात को याद रखना, ठीक है। गरीब की गरीबी खत्म होगी तो उनकी गुलामी कौन करेगा, इसलिए वो गरीबी खत्म नहीं करना। तो प्रचार नहीं करेगी। हमारा बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया तो नोट से खरीदने लगे, और जब मान्यवर काशीराम साहब ने समाज को तैयार कर दिया तो फिर वो मशीन लिया, मशीन से वोट की चोरी करने लगे। आप बताओ, आपके क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताओ सब लोग, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो भाई बनाएगा कौन? आपका नेता तो वहां जाके बोलता ही नहीं। भाई क्या करेगा? क्या 200% खर्चा नहीं है? अब तो 100 दिन का भी पैसा नहीं मिल रहा। मनरेगा में देते क्या है, एक आदमी सरकारी काम करता है 8 घंटे का, उसको 2000 रुपए वेतन मिलता है। वहीं 8 घंटे खेत में या कहीं भी मेहनत मजदूरी करता है, उसको 250, 300, 400 रुपए मिलते हैं। गैर बराबरी क्यों है? समान काम तो समान वेतन भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूनतम वेतन मजदूरों के लिए कम से कम 1000 रुपए होना चाहिए, कि अगर वो काम करने जाए तो 200-400 रुपए उनके घर में बचे भी, उनके घर का खर्चा भी चले। लेकिन ये करेंगे कैसे? इसके लिए तो पावर की जरूरत है। देखो नौजवान भाइयों, हरिद्वार कितनी दूर है आपसे? कितने किलोमीटर होगा? 60 किलोमीटर। वहीं हरिद्वार में रोशनाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, लाखों लोग, नौजवानों को, बहनों को, माओ को रोजगार मिल रहा है। तो आप बताओ, आपके नेताओं को क्यों लगा कि यहां बनना चाहिए? क्यों नहीं बनाया उन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने सरकार से कहा? क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं आंदोलन किया? क्यों नहीं संघर्ष किया कि यहां भी लगाओ? जो बेरोजगार भाई हैं उनको नौकरी मिले। ITI वाले, पॉलिटेक्निक वाले, BA वाले, 12th वाले, हाई स्कूल वाले, सब लोग काम लेंगे। लेकिन उनको पता है अगर गरीब की गरीबी खत्म होगी तो उनकी गुलामी कौन करेगा, इसलिए वो गरीबी खत्म नहीं करना चाहते, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आपके क्षेत्र में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं जहां गरीब व्यक्ति अपने बच्चों का इलाज करा ले, खुद का इलाज करा ले। मैंने कई दिन से पूछा, आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ, आपके क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताओ सब लोग, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो भाई बनाएगा कौन? आपका नेता तो वहां जाके बोलता ही नहीं। भाई जाके बोलोगे, आपका नेता तो बोलेगा इसको चुन के भेजा, और वो ना बोलेगा तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है कि भाई आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, आपने तो अपना काम कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, इस देश में अगर जीना है स्वाभिमान सम्मान के साथ, तो वही जी सकता है जिसकी राजनीतिक ताकत हैसियत है। और राजनीतिक ताकत हैसियत पैसों से नहीं बनती, वो बनती है वोट से, और वोट आपके मुट्ठी में, आपके हाथ में है। एक बात मैं आपको बताने कम अधूरी छोड़ गया, तो इस बात को पूरी कर देता हूं, माताओं बहनों को भी समझ आएगा। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया तो नोट से खरीदने लगे, और जब मान्यवर काशीराम साहब ने समाज को तैयार कर दिया तो फिर वो मशीन लिया, मशीन से वोट की चोरी करने लगे। अब मशीन के खिलाफ भी हमारे लोगों ने जंग लड़के वीवीपैट लगवा दी। अब वीवीपैट से भी गिनती नहीं कर रहे। इस बार कोर्ट में मामला चल रहा है, पिछले 3 महीने चल रहा है आंदोलन। पूरी आशा उम्मीद है कि पहले तो चुनाव बैलेट पेपर से होगा, और अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, पर्ची हमारे हाथ में आएगी। हम ये देखें किसको हमने वोट दिया, और फिर हम उस पर्ची को डब्बे में जमा करेंगे। और हमने मांग की है चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई हमारी मशीन से गिनती मत कराना। हम 5 साल इंतजार करते हैं वोट देके, तो 2 दिन और लग जाएंगे। हम पर्ची से ही जो गिनती होगी, वो जो डब्बे से जो गिनती होगी, उन्हीं पर्चियों की गिनती आप हमारी कर देना। हम इस बात को चाहते हैं, जनता की बात को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन अब ताकत तो तब बनेगी जब आप चंद्रशेखर आजाद को ताकत दोगे। आप किसी पैसे वालों को 1000-2000 रुपए वोट दे दोगे, किसी की बातों में आके किसी को वोट दे दोगे जो आपको ठग के चला गया, तो फिर ताकत कैसे बनेगी? आप बताओ कैसे बनेगी? बनानी है नहीं बनानी ताकत, पहले बताओ। ये गरीबी बेबसी लाचारी खत्म करनी नहीं करनी, बताओ। क्या बहन बेटियों को सपने हैं या नहीं है? बताओ है तो फिर उन सपनों को जीना सीखो। सपने तब पूरे होते हैं, कहते ना, सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले मजबूत रखो, अपने हौसलों को ताकतवर रखो, अपने हौसलों को परवान चढ़ाओ। ये गरीब के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे, ये भी वकील, जज बनेंगे, ये भी कुर्सियों में बैठेंगे। मेरी माँ बहनों के घरों से भी गरीबी दूर होगी, हमारे अच्छे अच्छे गुरु घर भी बनेंगे, आपकी अच्छी सड़कें भी बनेंगी। देखो, नेताओं की बिजली फ्री, दफ्तरों में अधिकारियों की बिजली फ्री, दफ्तरों में, लेकिन गरीब के घर में अगर बिजली का बिल ना दे तो हर कनेक्शन कट जाएगा और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप ये बताओ, जब अमीरों की बिजली फ्री हो सकती है सब्सिडी मिलके, तो गरीबों की बिजली क्यों नहीं फ्री हो सकती? आप बताओ मुझे। ये जो जेब कट रहे हैं, मोदी ने कहा गरीबी मिटा देंगे, 350 का सिलेंडर 1150 रुपए कर दिया, 120 रुपए का बिल 600 रुपए का कर दिया, 40-45 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का कर दिया। वो दोनों हाथ से लूट रहे हैं।
और आप भी लूट रहे हो, तो भाई मैं क्या करूं? ये लुटाई बंद करनी है तो इसका एकमात्र तरीका ये है कि केतली चुनाव निशान को वोट देके चंद्रशेखर आजाद को ताकतवर बनाओ। जब चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों पर खड़ा होगा, करूंगा चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, भाई ढक्कन खोल देना इसका, लेकिन अपनी केतली में मदद जरूर की। लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, हम सब लोगों की लड़ाई है और हमें लड़ाई मिलकर लड़नी है। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, हिम्मत नहीं पड़ेगी, बात नहीं जुटाओगे हिम्मत तो खानी पड़ेगी लात। अगर खानी पड़े लात तो फिर मत जैसी हिम्मत जुटाओ, और अगर नहीं खानी लात, जीना है स्वाभिमान सम्मान के साथ, फिर तो चंद्रशेखर आजाद का साथ, तब जाके बनेगी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मोहम्मद इलियास प्रधान जी का, मुन्ने खां पूर्व प्रधान जी का, जयपाल सिंह पूर्व प्रधान जी का, कपिल कुमार रवि का, और मेरे एक छोटे भाई का, जिसने सीने तान के अपनी मेहनत कमाई से टेंट लगा के ये प्रोग्राम किया। याद रखना, हमारे अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे, मांगने भीख मिलते छीनने पड़ेंगे। आपके भाई का पंजा बहुत मजबूत है, याद रखना मेरी बात को। जैसे जैसे चंद्रशेखर आगे बढ़ेगा, ये पैसे वालों की खटिया खड़ी हो जाएगी, मेरी बात को याद रखना, ठीक है? गरीब का बेटा आगे न बढ़ जाए। बहुत दर्द हो रहा है अमीरों को, अमीरों के चक्कर में नहीं पड़ना इस बार। मेहनत करोगे नहीं करोगे? गांव तैयार करके बराबर गांव में जाओगे नहीं जाओगे? दोस्तों रिश्तेदारों में फोन करोगे नहीं करोगे? झंडा जितना मजबूत रखोगे नहीं रखोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी जय हो। जय भीम, जय भारत। फिर सब लोग ऐसे करेंगे। आप आओ, रुक जाओ एक मिनट भाई, ये जो कूद के बैठे, 1 मिनट मान जाओ ना। आप भी मेरे प्यारे भाई ना, यहाँ बैठ जाओ भाई, ऐसे ही इधर मुंह कर लो, मैं आपके बीच में आ जाऊंगा। बैठ जाओ सब लोग अनुशासन में। अनुशासन जो बनेगा आएगा शासन। एक बात और कह रहा हूं यहां बैठे हर शख्स को, मेरी मां बहनों को, गरीब भाइयों को, सबको कह रहा हूं, जहां पसीना पड़ेगा आपका, खून हुआ, चंद्रशेखर आजाद है नाम, मेरी बात को याद रखना। पीछे नहीं हटूंगा किसी भी कीमत पे। सुनो, लाठी गोली जेल मुकदमा कोई नहीं रोक सकता आपकी लड़ाई लड़ने से। मुझे अगर मौत आ गई तो अलग बात है, गोली भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि मेरे सर पे मेरी माँ बहनों का और मेरे भाइयों का हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुशासन में बैठो वरना नहीं बनेगी बात। कमेटी बढ़ जाओ। वो माइक है। हेलो, एक विशेष सूचना और सुने कि 15 मार्च को हिंदू इंटर कॉलेज महिला के मैदान में मान्यवर काशीराम का जन्म दिवस और आजाद समाज पार्टी का चौथा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसलिए सभी लोग हिंदू इंटर कॉलेज महिला के मैदान में 15 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। 15 मार्च। भाई एक बात अधूरी रहेगी, सुन लो, ये माए बहने भी सुन लो, ये जो मेरी माए बहने थे देख लो एक बार। भाई दीपक इनका ध्यान इधर करवा देना भाई। भाई बात सुनो नौजवानों, 1 मिनट सुन लो भाई। सेल्फी से अगर तुम्हारी जिंदगी बदल गई 1000 ले लो। थोड़ी सी मदद कराओ, जो आपके भाई के हाथ में इतनी ताकत आए कि आपके अधिकार रोजगार छीन के आप तक पहुंचे। जब घर में आएंगे पैसे तब बनेगी बात। इधर सुन लो, मेरी माँ बहनों से कह रहा हूं, 15 तारीख को मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन है, ठीक है, 15 मार्च को, और पार्टी की है स्थापना दिवस चौथा। और रैली है कहां? नगीना हिंदू इंटर कॉलेज। ये जो मेरी माँ बहनें सुन रही, आओगी नहीं आओगी? पहले बताओ ईमानदारी से, हाथ उठा के बताओ अगर मदद करने आओगी नहीं आओगी, बताओ। दोनों हाथ उठाओ जो लोग आएंगी।
ऐसा तो नहीं घर में बैठ के आराम करोगी, ऐसे नहीं बनेगी ताकत। अगर गरीबी बेबसी काटनी है 10 साल वचन देके कह रहा हूं, गुरु घर पे खड़े हो गए, 10 साल के बाद अगर आपका हाथ किसी आगे फैल गया तब बता देना, एक दिन में बदलेगी नहीं, लेकिन ये वचन दे कह रहा हूं 10 साल में ये गरीबी बेबसी टांडी बिठा के रख देना। मेरी बात को याद रखना, ना कच्चे मकान होंगे ना किसी आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, मेरी बात को याद रखना, ठीक है। आओगे नहीं आओगे बताओ 15 तारीख को, इधर देखो इधर ये माँ मैंने खड़ी आगे 15 तारीख को आओगी नहीं आओगी, बेटे की मदद करने आओगी नहीं आओगी बताओ, पक्का। इधर यहाँ ऊपर आओ, ना ना सुन ले, मुझे तो पता है तुम आना, मेरी देख पन्नी पड़ी है ना, कितने साल हो गए, तो फिर जब इतनी दिन रुक गई ना तो 2 महीने और रुक जा। तेरी पन्नी जो है ना वो पन्नी तो हवा में उड़ जाएगी, उस पर आ जाएगा प्लास्टर वाला सीमेंट वाला मकान, ठीक है। ठीक तुम लोग सुनो भाई, मीडिया तो प्रचार नहीं कर रही है हमारा, बहुत बड़ा ज्यादा बैनर वैनर लगा देंगे, तो तुम लोग 15 तारीख के लिए कमर कस लो। तुम्हारे गांव से कम आने चाहिए 300 लोग, आएंगे नहीं आएंगे बताओ। और सुनो भाई, एक टाइम की रोटी कम खाए ना, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई, ये मैं सोच रहा साधन आएगा, साधन अपना लेके आना, ठीक है। जिस दिन भाई बारे पर खड़ा जाएगा फिर साधनों की लेनी, किसी के आसपास घूमना पड़ना, फिर तो ये सरकार वाले आ जाएंगे सब कि साहब बताओ क्या काम है आपका गांव में, ठीक है। फिर किस दफ्तर में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, समझ गए हो। 15 तारीख याद रहेगी ना, देख इनके घर में भी समस्या है। मैं आपको बता रहा हूँ यही है हर गरीब की, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गरीबों का दिन बदले। ये तब बदलेंगे जब आप लोग मेहनत करोगे। इनकी गरीबी में इनको मरते देख के खुश हो गए तुम लोग। गरीबों की रक्षा कौन करेगा, गरीबों की रक्षा कौन करेगा, किसानों की रक्षा कौन करेगा, नौजवानों की रक्षा कौन करेगा, बहन बेटों की रक्षा कौन करेगा, संविधान की रक्षा कौन करेगा। जय भीम, जय भीम, जय जवान। देखो देश के मुसलमान, देश के किसान, देश के नौजवान, देश के पिछड़े वर्ग के लोग, सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि अम्बेडकरवादी क्या करेंगे। इस बार बस कुंडे बंद कर दो ताकतवर लोगों के और अपने भाई को ताकत दे दो। मैं चलूंगा, कोई रोकना मत मुझे बिल्कुल भी, वरना काम हो जाए खराब, सारा हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, अपने काम पे लगे सब लोग, ठीक है। सर आज नहीं, प्रधान जी मान जाओ। देखो भाई एक मिनट, नाश्ते से अगर सुनो, नाश्ते से जंग जीत रहे हो तो नाश्ता कर दूंगा, देखो आपके इंजीनियर का अगले वाले फिर उठ के चले गए। 1 मिनट सुन लो, 5 नहीं 50 मिनट देखो, मुझे अब ईमानदार से बता दो, ये समझ लो काम कितना जरूरी है। भाई अब की बार किसकी सरकार? जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद। अब की बार सरकार, अब की बार सरकार, अब की बार सरकार। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम।